नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है, क्या चलेगा? अनुपात समानुपात। ठीक, पहले तो देखो इसमें आएगा चैप्टर है, यहाँ सवाल आते ही आते हैं। ठीक, सवाल आते ही आते हैं। ठीक, ऐसे पहले रेशियो सेट करना में आना चाहिए। ठीक, रेशियो सेट करना, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी दिया है, 2:3 और बी अनुपात सी दिया है। ठीक है ना, बी अनुपात सी दिया 4:5। ठीक, तो हमसे पूछा गया ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, सही है, ये अनुपात होता है। सही ना, सही। रेशियो अब क्या किया हमने, बी के नीचे बी लिख दिया, सी आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी ये दो बार आया, हमने नीचे एक बार लिखा। पहले रेशियो सेट करना पड़ता है। एक तरीका ये, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, 5 दूनी 14, तो ये ए बी सी आ गया। ठीक, एक तरीका ये हो गया। सही है, ए बी सी आ गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 और 5 दूनी 15। सही, एक तरीका ये है। यहाँ जो जगह छूटी है तो ये वाला 4 यहाँ लिख लो। ठीक, और यहाँ जगह छूटी है तो ये वाला 3 यहाँ लिख लो। फिर का आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो ये 5 किलो 15, 4 किलो 12। ठीक, और 4 दूनी 8, तो ये रेशियो सेट हो गया। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आएंगे, चाहे सेट करने में दो रेशियो। सही, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई दिया है। ठीक है ना, कितना 3:2। तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। क्लियर, तो पहले हमें x और y की वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 यूनिट, और इसी प्रकार x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट। ठीक है ना, x प्लस वाई की वैल्यू पहली वाली, ठीक, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी? बाद वाली, 2 भी। तो यहाँ से हमें x और y निकालना पड़ेगा। तो 22 y कट क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। x और r कितना हो गया? 5। ये तो बात है ना, x और r कितना हो गया? 5 हो गया। इतनी बात समझ आएगी। ठीक, इसी प्रकार जोड़ने का गया। अब अगर क्या करते हैं, घटा दें। x निकल आएगा, क्या करते हैं, घटा दें। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कर गया। ठीक, ये 2y हो गया, ये 1 हो गया। देखो सही है, 1 हो गया। वाई का कितना हो गया? 1 देखो। एक तो ये तरीका लिखते हैं। एक तरीका ये है कि x वैल्यू जब दो समीकरण ऐसे दिए जाए तो x वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो जोड़ के आधा करते हैं तो x निकल आएगा डायरेक्ट। जोड़ के आधा 5, इसका जोड़ दिया 5, इसका आधा कर दिया तो 5 कर दिया, तो x निकल आएगा। एक बार घटा के आधा, ठीक है, घटा के आधा 3 में से 2 गया 1, सही, उसका आधा कर दो तो y निकल आएगा। क्लियर है, बाद वाला 5 का बाद वाला। ठीक है, देखते हो क्लियर, ऐसे निकल आएगा। चाहे ऐसे निकल, ऐसे पूरा लिखकर समझ जाएगा कैसे आता है। ठीक, तो ये x स्क्वायर डिवाइड 2। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू कितनी? 5/2। इसका वर्ग है, देखो यहाँ वर्ग है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस y की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसका भी वर्ग है, यहाँ देखो वर्ग है ना, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे में मतलब हर एक जगह आए तो ऐसे में एक बार आएगा, यानी 25 से 26, 26/4 हो गया। ठीक, ये वाला फिर अनुपात इधर x की वैल्यू कितनी थी? 5/2, तो इसका कितना हो गया? 25/4 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1/2, इसका वर्ग है ना। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? 1/4 पर तो दिया 1/2 का। क्लियर, सही है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो इसे सोल्व करने ऐसे में कैसा है, 25 में से डायरेक्ट लगा दो, 24/4 हो गया, 4 से 24। ठीक, ये निकलेगा नहीं, क्या ऐसे ही कहते हैं, तुम ना काटो इसे। 24 है, 24/4 हो गया, 4 से 4 लेकर निकल। ठीक, इससे काट दो 12 बार में, 2 से ये काट दो 13 बार में, तो 13/12 आ जाएगा। 13/12, 13/12 का मिलेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में की बात है। दूसरा क्या है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं। एक कक्षा में 60 लड़के लड़कियां हैं, मतलब टोटल। तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है? सही अनुपात मतलब ये है कि जो संख्या है ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 लड़के लड़कियां हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये बढ़ जाए उसमें। ठीक है, जिसमें नहीं बढ़ेगा तो भाई उसका आंसर हो जाएगा नहीं बढ़ेंगे। तो ये पूछा कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, नहीं पूछा है, नहीं जहाँ आ जाए वहाँ बहुत सवाल, कई सवाल पढ़ने 2-3 बार। ठीक है ना, नहीं हो सकता। देखो 3 2 5, 5 के भाग इसमें जा रहा, तो ये हो सकता है। 4 और 1 5, 5 के भाग इसमें जा रहा, 12 5 60, तो ये भी हो सकता है। मतलब रेशियो बढ़ना चाहिए। यहाँ देखो 7 और 3 10, 10 का भाग 60 में जाएगा 6 बार में। क्लियर है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ कितना हो गया? 6 7 7 का इसमें भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं हो सकता? क्लियर।
भाग करके देख लो, जिसका भाग नहीं जाएगा वो हो सकता है, जिसका भाग जाएगा, ठीक है, जिसका भाग जाएगा वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आई बात नहीं। 15 और 45 का तृतीय अनुपात पूछा। तृतीय अनुपात क्या होता है समझो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक ना। तृतीय अनुपात क्या होता है, देखो तृतीय अनुपात मतलब होता है बाद वाली संख्या दो बार लिख दो, ठीक है, और पहली वाली संख्या भाग कर दो, ठीक। 15 क्या 45, 15 क्या 45, 45 क्या 135, क्लियर है। ये तो चल रहा है 312 के 135, 135 का ऑप्शन मिलेगा, सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आएगा कैसे, ये भी समझिए, देखो ये लिखा था 15 और ये है 45। तृतीय अनुपात में क्या होता है, यहाँ आता समझ पात, ठीक है। तो तृतीय अनुपात में संख्या दो बार लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ मान लो एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्लियर है। तो 15 में एक्स, तो 15 क्या 45, तो 45 से 3 हो गया, ये वाली स्टेप होगी, बनता कैसे है ऐसे, फिर डायरेक्ट करना, क्लियर है। दोनों तरीके से समझ आएगा कि नहीं, बोलो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो गोलों के दृष्टि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 49:25, क्लियर है, दृष्टि क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तब इनके आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात कितना होता है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, किसी भी गोला हो या किसी का भी क्षेत्र निकालें, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक बंद आकृति का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। काबिलियत मतलब नहीं है, जब अनुपात दिया जाता है क्या करना, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, एक और पर बात बताएं, किसी भी बंद आकृति का एरिया मान लो, ठीक है ना, ठीक। ये केस समझो, तो या वर्ग हो, जैसे मान लो वर्ग हो, तो इसका भी देखो एक ये वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हें मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बनता कैसे है, भुजा स्क्वायर ये एक है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक गुणा ये करेंगे स्क्वायर हुआ, तो कुल मिला एक भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, भुजा स्क्वायर दिया है, तो इसकी अगर भुजा निकालें, भुजा क्या निकालें, भुजा का अनुपात, बात को समझ लीजिए। अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालें तो एक कितना निकलेगा 7, और यहाँ कितनी निकलेगी भुजा 5, ठीक। क्योंकि 5 के वर्ग तो ये 7 का वर्ग है, वो है, भुजाओं का अनुपात निकल आया। अब हमसे पूछा क्या आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी भुजा क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका क्यूब करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना 343, और 5 का क्यूब कितना 125, ट्रिक है, तो पूरा सवाल नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो 7 का क्यूब याद करना है, लगे ज़्यादा तक याद कर लो, इसके बाद ट्रिक्स बताएं निकालना आपको। तो 7 का क्यूब कितना 343, क्लियर है कि नहीं, और 5 का क्यूब कितना 125, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हमारा कोई आंसर क्लियर कि नहीं क्लियर, कितनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ABCD 4 व्यक्ति है ना, उनमें बांटता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है वो इस रेशियो में 4 लोगों को पेन वितरित करता है, क्लियर है। तब उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है, मतलब के बाद टोटल कम से कम संख्या नहीं है, इन चारों लोगों में इस अनुपात में बढ़ जाए, समझ गए नहीं, न्यूनतम संख्या बतानी है, क्लियर है। तो एक चीज समझो, पहले तो ये बटन दिया ना फ्रैक्शन में, इसे खत्म करते हैं, इसे खत्म करने के लिए क्या करोगे, 3 4 5 7 का 6 का सॉरी 6 का 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर गुणा कर दो, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा 60, 6 5 4 3, देखो 60 कैसे निकाल दिया, 3 का भाग इसमें जा रहा तो 3 काट दो, ठीक। अब 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी, तो एक इसमें से 2 काट दो, क्लियर है। तो 1 2 बचा, ठीक है ना, 2 5 10 10 2 6 60 हो गया, ठीक, ऐसे निकालता है एलसीएम, क्लियर है। तो 60 का जैसे इसमें गुणा करोगे, देखो तो 60 का मतलब 60 का यहाँ भाग करो, यहाँ इससे 60, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60 यहाँ, तो 3 का एक भाग करते सीधे सीधे जाओगे, कितना आ जाएगा 20 के 60, क्लियर है क्लियर, 15 चक्कू 60, क्लियर है, ठीक। इसका इसमें भाग दे दो, 12 पंजे 60, क्लियर है क्लियर है। तो 6 लाइन 60, 6 लाइन 60, ठीक है ना। अब इन्हें पूछा न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या ये रेशियो बन गया, पहले तो ये फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन खत्म करके, तो अब ये आ गया अनुपात, ठीक है ना। ABCD का अनुपात क्या आ गया, ये आ गया ABCD, क्लियर। तो न्यूनतम संख्या क्या हो इसका, कम से कम, तो ये समय जोड़ दे भाई, कम से कम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। 20 और 10 30, 15 वाला 27, 27 और 30 57, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इनको सबको जोड़ दे न्यूनतम संख्या मिलेगी, 20 और 10 30, 30 और 15 और 12, ठीक है ना, 27 27 और 30 57 आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्लियर। तो सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 20 + 15, अगर नहीं समझ रहा इसे जोड़ दीजिए, प्लस क्लियर है क्लियर, ठीक। न्यूनतम संख्या छोटी छोटी है, न्यूनतम मतलब कम से कम,
हो गया ठीक। 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात। अभी ये पीछे हमने क्या समझा, तृतीय अनुपात ठीक है ना, तृतीय अनुपात समझाया था। अब यहाँ इन्हें चौथा ऑप्शन दिया, चौथा वाला निकालेंगे, यानी कि कैसे निकलेगा चौथे में, समझो 3:7 लिख के तुम्हें समझाना है। समानुपात 15:34 चौथी संख्या चाहिए नेक्स्ट बात को, तो जरूरी बात की नहीं चाहिए। अंत करो का गुणनफल तो 7 में 15 बराबर भाई गुणन का गुणनफल, क्लियर है। 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 से 35, क्लियर, x बराबर 35, ठीक, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो 35 यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर, क्या क्लियर, इसे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि a बटे b यानी a अनुपात b बटे e तो अनुपात है, ठीक है ना, a बटे b का मतलब a अनुपात b, सही ना, a अनुपात b 2:3 है, तब 5a³ - 2a² b अनुपात 3ab² - b³ का मान पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे जो रेशियो है उसी को a बराबर 2 मान लो और b बराबर 3 मान लो, ठीक है ना, अनुपात में सीधे सीधे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ a की वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू कितनी है, देखो 2 डालो क्या, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 हो गया, 8 × 5 40 हो गया, ठीक, माइनस 2 तो आई, a की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 2 है, 2 का वर्ग किया 4, इतना हो जाएगा 2 × 4 × b, b की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर है, नहीं क्लियर, तो ये 40 हो गया, माइनस 4 × 8 किया 24, फिर 40 में 24 घटा के 16 आएगी, क्लियर है, नहीं क्लियर, ठीक। अब इधर आ जाओ, समानुपात अनुपात यहाँ 3 जो है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 7 54 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दोबारा देखो 3 × a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 3, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 क्या है, तो वो ठीक नहीं, ठीक है ना, है ना मेरा माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, इसका क्या करोगे, तो 3 का कितना 27, क्लियर है कि नहीं, 14 में 27 घटा दो, 27 आएगी, 16:27, 16:27 मेरा आंसर हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं कटेगा तो 16:27, क्लियर है, 16 नहीं बात है, ठीक है, इधर देखो ट्राई करो। अब यहाँ a बटे b 7:9, b अनुपात c 3:5, ठीक है, तो a b c चाहिए। अब एक चीज समझो, एक तो तरीका ये रेशियो सेट करो, एक तरीका ये है तो a और b जो ऑप्शन से चेक करने हैं, a और b में अनुपात कितना होना चाहिए 7:9, 7:9 यहाँ है नहीं है, क्योंकि पहला वाला a दूसरा वाला b तीसरा वाला c, तो बात मान में है, तो a और b में अनुपात 7:9 होना चाहिए, क्या यहाँ 7:9 है नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन से लगाना सीखा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 7:9 है क्या, 3 से काट लें, 3 में 27, 3 से काट लें, 3 में 3 7 21, 3 में 27, यहाँ तो है 7:9, लेकिन यहाँ क्या 3 और 5 है, देखो नहीं है ना, 3 और 5 नहीं है, ठीक है ना, 3 और 5 यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया, ठीक, मतलब बी और सी में 3:5 होना चाहिए, ए और बी में कितना होना चाहिए 7:9, तो ये भी कट गया। यहाँ देखो 7:9 तो है, लेकिन यहाँ पे 3:5 नहीं है, ठीक है, 3:5 नहीं, 9:5 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, समझ में आई बात की नहीं। अब इधर आ जाओ 9:5 9:15 है, इसे अगर काटे तो 3:5 हो जाए, 3 से काटे सही है, तो पहले वाले में 7 और 9 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन से लगाना सीख लो, क्लियर है बात की नहीं, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो a अनुपात b में कितना है 5:8 और b अनुपात c में कितना रेशियो है 11:13, ठीक है ना, तब a बराबर 110, अच्छा यहाँ a की वैल्यू दी है, ठीक है ना, तो c का मान पूछा। अब एक चीज समझो, c का मान जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, पहली बात 13 का मल्टीपल देखो 13 8 104, जे भी है जे नहीं है तो ये कट गया, ठीक है ना, क्लियर की बात नहीं। अब यहाँ ये है क्या 13 × 13 13 4 17 46 हो गया, ये भी नहीं है, ठीक, 13 का मल्टीपल, क्लियर है, तो दूसरा ऑप्शन कट गया, दो में कोई दिखता है, तो इसके लिए रेशियो सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ ए रेशियो बी दिया है, तो रेशियो सेट करना भी सिखाते हैं, मैंने बताया 5:8 है और बी अनुपात सी दिया है कितना 11:13, ठीक है। एक तो तरीका, दो तरीके हैं रेशियो सेट करने के, समझो बी और सी, इसका गुणा कर लो, इसका इससे, ठीक, 11 × 5 = 55, 11 × 88, ठीक है ना, इसका गुणा किया 13 × 104, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया, a की वैल्यू दी कितनी 110, तुम्हारे हिसाब से कितना है 55, तो 55 बराबर कितना 110, तो 55 दूनी 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर है, 2 गुना है ना 55 का,
तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, लेकिन हमने पूछा क्या सी का मान, तो सी तुम्हारे साथ है कितना 104 है, तो सी की वैल्यू निकल आई 104, 104/2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो तुम्हारे पास 104, तो 104/2 हो जाएगा 208। सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद समझ में आएगा नहीं? अब यहाँ क्या है, ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल, यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तब a b c क्या होगा। अब एक चीज समझो, ये भी तुम्हें ऑप्शन सिखाया है, ठीक है, वैसे लंबा जाएगा। अब अगर मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 2 का इसमें 2 गुणा किया, तीनों चीजें को लानी चाहिए, ठीक है। अगर पहला इसमें गुणा किया तो यहाँ देखो 4 हो जाएगा, यहाँ हम जाके देखते बैठा हूँ 4 और 9 बराबर नहीं है ना, तो ये ऑप्शन घट गया, ये देखो सकता पहला वाला। दूसरा देखो 21 दूनी 42, ठीक, बराबर 14 3 42, ठीक, और 7 6 42, देखो तीनों चीजें बराबर आएंगी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? सबसे सरल ट्रिक है, समझ गए कि नहीं? दोबारा देखो, दोबारा देखो, हमने ये कहा इसमें ए बी सी का कोई सा रिलेशन जो होगा वो ए बी सी के कहेंगे, क्योंकि ए बी सी का मान कितना ए बी सी के लिए, तो यहाँ रखने पर इनका मान तीनों चीजें बराबर है, बराबर सिंपल है, ठीक है ना। तो इसका हमने गुणा किया, यहाँ 4 हुआ, फिर 3 का इसमें क्या 9 हुआ, 9 4 बराबर नहीं, आगे गुणा क्यों करें, ठीक है ना। तो ये कट गया, ये पहला वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा आया 21 दूनी 42, 14 दिया 42, क्योंकि बी की को डाल देगी, यहाँ सी की डाल दे, सी की वैल्यू कितनी है 6 और 7 6 42, देखो तीनों चीजें बराबर हैं, बराबर से दिखाए आएंगे, इससे आएगी वाले ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? सी वाला करके देख लो, यहाँ बताएगा कि 2 42, यहाँ बताएगा 10 30, 30 और 42 बराबर नहीं है ना, तो ये वाला करके समझ गए। किसी को डी वाला देख लो, 14 दूनी 28 और 10 30, समझ गए, तो ये भी नहीं है, नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो ऑप्शन का सहारा लेना है। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है तुम्हारे लोगों ने इतनी बात? समझ गए इतनी बात है? आप समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यस 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 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात डब्ल्यू दिया है, ठीक है ना। 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 और यस प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू यानी इनका योग दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। 8 से 64 तब यस यू डब्ल्यू पूछा है, यस यू डब्ल्यू, तो क्या करना, ऐसा सवाल आया कुछ नहीं करना, समझो घबराओ नहीं, ठीक है। यस यू बी डब्ल्यू दिया, कितना दिया तुम्हारे साथ, इनके हिसाब से योग दिया है, योग दिया तो तुम भी योग कर लो इसका, ये क्या कर लो, योग कर लो, ठीक। 9 2 11, 11 6 17, 17 और 7 24, ठीक है ना। 24 बराबर 864, क्लियर है। 24 बराबर 864, 24 से काट दो, क्लियर है। अगर तुम्हें 24 की टेबल नहीं आती, बात तो समझिए, ठीक है ना। 4 की आती, 4 को नहीं आती तो 2 की तो आती है, सही है ना। 4 की तो आती होगी यार, 4 6 24, 4 से 8, 4 में 8, 4 1 4, 4 6 24, क्लियर है। 6 से 1 जाए 36 होगा 216, क्लियर है। 36 टाइम्स नहीं क्लियर, ठीक। अब क्या चाहिए, जब हमने एक यूनिट वैल्यू निकालने की थी 36, अब हमने पूछा क्या, यस यू डब्ल्यू, तो ये यस हो गया, यस यू डब्ल्यू बी छोड़ता है, यस यू डब्ल्यू, ठीक। यस यू डब्ल्यू तीन पूछा है, क्लियर है। तो 9 और 2 11, 11 हो गया, 11 और 7 18, ठीक। 18 × 36 कर दो, 18 × 36, समझ आ रही बात नहीं? समझ आ रही? 18 छंगा 108, लास्ट में 8 मिलेगा, 18 छंगा 108, 8 छंगा 48, लास्ट में 8 ना मिलाइए हम, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात है, समझ में आएगी, ठीक, ठीक है ना। ये बात समझ में, इसका गुणा कर दो तो 8 648 आएगी, क्लियर है, क्लियर। समझ में कैसे लगा? योग किया था, योग कर दिया, योग के बराबर तो एक यूनिट की निकाल ली। अब हमने पूछा क्या था, यस डब्ल्यू, अब यहाँ बी गायब कर दिया तो तुम भी गायब कर दो, जिसकी वैल्यू पूछी है उसका वहाँ कर दो, क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? अब देखो आंसर पकड़ने का एक तरीका ये भी था, अगर गुणा तुम ना करो, इसमें देखो 9 मिलना है, 9 यहाँ भी मिलना है, यानी आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। 9 7 63, 9 2 18, 9 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आएगी बात की नहीं? चारों का योग बराबर योग, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी 36, तो हमसे पूछी कितनी, यस यू डब्ल्यू, यस यू डब्ल्यू, ठीक है ना, यानी 2 9 7 ने जोड़ दिया 18, 18 × 36, ठीक। क्लियर हुई बात की नहीं? तो कितना आ जाए 648, ठीक, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। अब इधर 2 संख्याओं का अनुपात 14 अनुपात 25 है, यदि उनके बीच का अंतर, अंतर माने घटाना,
तो तुम भी उल्टा करते हो, अनुपात दिया अंतर दिया, अंतर 2 से 64 है, तुम्हारे साथ अंतर कितना है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही, कितने का अंतर देखो 11 का अंतर है, नहीं समझे, ठीक, तुम्हारे साथ अंतर 11 है, इनके साथ अंतर कितना है 264, ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू निकल आएगी 11 दूनी 22 11 चौक 44, ठीक, 1 यूनिट वैल्यू 24 आ गई, देखो 11 दूनी 22 4 किया 44 हो गया 11 चौक 44, ठीक। छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या आएगी 30 में, देखो 14 या 25 में कौन छोटा है, 14 छोटा है, 14 को 24 गुना करते हो, 4 को 16 लास्ट में 6 मिलेगा, लास्ट में 6 यहाँ है, लास्ट में 6 यहाँ, 2 संख्या कर देंगे, ठीक है ना, तो पूरे गुना करना पड़ेगा, सही है। छोटी संख्या क्या पूछी, छोटी संख्या, क्लियर, छोटी संख्या है 14 14 9 34, ठीक, सही है, 14 चौके 56, ठीक, 14 में 28 28 5 33 336 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 9 और 36 का मध्यानुपाती, अब देखो एक जगह हमें पूछा चतुर्थानुपाती, सही है, एक जगह तृतीयानुपाती समझाया, एक जगह ये आगे मध्यानुपाती, क्लियर है। मध्यानुपाती क्या करना था, इनका दोनों का गुणा करते हो 9 गुणा 36 और इनका गुण निकाल दो, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 दिया 9 का वर्गमूल 3 36 का 6 दिया 18, यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात नहीं, ठीक, ऐसे रखते हैं ये सवाल, ठीक है। देखो भाई साहब, दो संख्याएं दी हैं, ठीक है ना, यम और एन का जोड़ 84 है, ठीक है ना, जबकि यम इज ग्रेटर देन एन, यानी यम बड़ा है एन से, ठीक है ना, और उनका अंतर 6 है, यम बड़ा है एन से, यानी पहला वाला एन दूसरा वाला एन, तो पहला वाला बड़ा है, ये भी हो सकता है, ये भी बड़ा है, इससे हो सकता है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है, अभी तो ये भी बड़ा है, उनका जोड़ कितना है 84 और उनका अंतर कितना होना चाहिए 6, बात को समझिए, ठीक है ना, 84 है, तो यम प्लस एन कितना है 84, यम प्लस एन कितना है 84, ठीक, ठीक है, तो भाई आप ऑप्शन जुटाते हैं हम लोग, देखो 5 3 8 तो 1 2 28 हो गया, 28 बराबर 84, 28 क्या 84, ठीक, 28 का 84 हो गया, एक की वैल्यू 3 मिली, अंतर कितना आना चाहिए, अंतर 6, अंतर कितना आना चाहिए 6, क्लियर है। तुम्हारे साथ अंतर कितना है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, और तुम्हारे साथ अंतर कितना है 2, अंतर कितना है, तो तुम्हारे साथ अंतर 2 है, ठीक, अंतर कितना 2, ठीक, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 आ गया, देखो 6 डेली कर गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। ये देखो 4 3 7 7 का भाग गया 14 बार, तो 12 बार से 12 बार, तो 12 और इनका अंतर कितना है 1, ठीक, तो 1 गुणा 12 12 आया अंतर, 12 आया, तो ये वाला ऑप्शन इन बार, क्लियर है, ठीक है। हमें कितना अंतर चाहिए 6, इसी प्रकार इसका अंतर कितना है 2, ठीक, इससे इसे जोड़ा 16 दूनी 32, 32 का 84 भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, 32 दूनी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्लियर है। 9 8 17 17 के भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, फिर योग 84 बचेगा, क्लियर हो गई बात नहीं, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर है, सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि x अपॉन 3 बराबर y अपॉन 5 इक्वल टू z अपॉन 9 तब x y z का अनुपात पूछा है, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसे सवालों में देख के कैसे का बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ कर तो कुछ नहीं करना, जो x y z का अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा x y z का अनुपात कितना हो जाएगा, x नीचे कितना है 3, y नीचे कितना है 5, z नीचे कितना है 9, तो ये आंसर हो जाएगा x का 3 5 9, यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो जब भी ऐसे सवाल है ऐसे लगाएं, ठीक है, और चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, तफरीह भी ले लो।